अनिला सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गई हैं और अनुराग भाई भी जुड़ गए। अनुराग भदौरिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। अनिला सिंह जी ये कह रहे हैं कि दूसरी लहर में हुई मौतों के लिए केंद्र जिम्मेदार है क्योंकि उसने पर्याप्त कदम नहीं उठाए और अब उसको छिपाने के लिए ये जो नई वैक्सीनेशन पॉलिसी लेकर आई है बड़ी देर, क्या देर से आई है ये पॉलिसी? देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, नेता हैं या प्रवक्ता हैं, पूरी फुल ऑन पूरा लंग्स को भरकर हवा ऑक्सीजन और चिल्लाते हैं, केवल और केवल ये सिद्ध करता है एक अनार 100 बीमार, यानी कि क्रेडिट लेने की इनकी होड़ लग गई है आपस में ही। वैक्सीन एक सब्जेक्ट है जिसको लेकर क्रेडिट समाजवादी पार्टी भी लेना चाहती है कि भाई हमारे नेता ने ये कहा, जबकि दुनिया जानती है कि इनके नेता ने क्या कहा। कांग्रेस नहीं, हमारे नेता ने ये देखिए ट्वीट किया था, क्योंकि ये सारे के सारे ट्विटर वाले नेता हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये कहा था, इसलिए कहा था, ये कहा था, तब कहा था, और देखिए अब ये हो रहा है, ये ले लेंगे। मतलब आप देख लीजिए, चाहे वो कांग्रेस है, टीएमसी है, एनसीपी है, कोई भी विरोधी दल उठाकर देख लीजिए, सब के सब क्रेडिट लेना चाहते हैं। भाई साहब ले लो क्रेडिट, ले लो। देश के प्रधानमंत्री जो है वो देश के लिए कार्य करते हैं, भारत के लिए, भारतीयों के लिए, और आप जो है केवल और केवल अपने और अपने राजनीतिक दल के लिए किस प्रकार से ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठे किए जाए उसके लिए काम करते हैं। ये फर्क है सोच में, जो कि आज देश के प्रधानमंत्री जी ने भी मेंशन किया था जब वो देश को संबोधित कर रहे थे कि नीति और नियत, इन लोगों की नियत में गड़बड़ी है। दूसरी बात ये है कि भाई यही लोग ना बार बार कहते थे, अगर आप लोगों से, मैं सारे विरोधी दल के मुख्यमंत्रियों के विषय में नहीं कह रही हूँ, पर हाँ कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा कि आपके बस की नहीं है तो वैक्सीनेशन जो है आप डिसेंट्रलाइज करिए, हम खुद इंतजाम कर सकते हैं। लो भाई साहब कर लो। हाँ, लॉकडाउन आपने पिछली बार लॉकडाउन ऐसा लगा दिया था, ये हो गया था, वो हो गया था, आपने हमें ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, फलाना है, ढिमकाना है, और हमें आजादी होनी चाहिए, लॉकडाउन लगाना है, नहीं लगाना है, कब लगाना है। ठीक है भाई साहब, आप कर लो। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, कोरोना का बम फूटा महाराष्ट्र में और पूरे देश में कोरोना की सेकेंड वेव जबरदस्त तरीके से आ गई, जिसके लिए मेरे ख्याल से महाराष्ट्र, जिसको बताया जा रहा था कि ट्रेंड हम देख रहे हैं, जो एक्सपर्ट कमेटियां 75 से ज्यादा जिनका काम ही यही है कि लगातार ट्रेंड को मॉनिटर करती हैं कि कहां पर किस प्रकार से कोरोना बढ़ रहा है, घट रहा है, बताया, केरला को बताया, महाराष्ट्र को बताया, छत्तीसगढ़ को बताया कि आप यहाँ कोरोना की केसेस बढ़ रहे हैं, संभल जाइए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया कि नहीं किया? नहीं, नींद में सोए हुए थे। उनको फुर्सत हो नरेंद्र मोदी जी को गाली देने से, तो उस तब कुछ काम करे ना। पर देखिए ऐसा है, फर्स्ट वेव जब कोविड की आई थी, आपने देखा था कि भारत में हर चीज को कितने अच्छे से कंट्रोल किया गया था, क्योंकि पूरा कंट्रोल किसके पास था? केंद्र के पास था। चाहे वो दवाइयां हो, चाहे ये लॉकडाउन का हो, कुछ भी हो, सबका पूरा कंट्रोल केंद्र के पास था। सब चीजें अच्छे से निपट गई, पूरे देश में प्रशंसा हुई। हमारा कंपैरिजन यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऐसे देशों के साथ किया जाने लगा। अब भी करते हैं पोजीशन वाले, अभी भी करते हैं, वो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं और हम डेवलपिंग है, पर करते हैं लोग, करिए, कोई बात नहीं। नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट मिलना चाहिए इस चीज का। तो पहले जब वेव आई, इन लोगों का इंटरफेरेंस नहीं था, हर चीज बेहद अच्छी तरीके से कंट्रोल। सेकेंड वेव में इन लोगों ने सब चीजें अपने हाथ में लेने की कोशिश करी, पूरा देश जल गया। पर दीपक जी, नैया पार कोई लगाएगा तो नरेंद्र मोदी जी लगाएंगे। आज उन्होंने पूरे वैक्सीन का ब्लूप्रिंट दिखा दिया, ये भी बताया कि 80 करोड़ लोगों को किस प्रकार से अन्न जो है, फ्री राशन दिवाली तक, नवंबर तक पूरा मुहैया कराया जाएगा। कोई भी कदम आप उठा, और 9 कैंडिडेट्स हैं जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर करेंगे। दिसंबर में ऑन रिकॉर्ड बोला गया 216 वैक्सीन जो हैं हमारे देश में होंगी। अब जुलाई से आप देखिएगा इतना प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन होगा, पर वैक्सीनेशन हेसिटेंसी का क्या? जवाब नहीं लेता, आपने बड़ा संगीन आरोप लगाया।